हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। चलिए आज हम बनाएंगे आगरा का पीठा। देखिए तोड़ के दिखाती हूँ आपको। अभी ये गरम है, फिर भी ये कितना भुसुर भुसुर टूट रहा है ना, बिल्कुल मार्केट जैसे बनी हुई है। तो इस तरीक़ा से आप, मेरे तरीके से आप पीठा बनाएंगे ना तो बिल्कुल आपका पीठा मार्केट जैसे बनेगी। चलिए हम बिना देर किए हुए अब तैयारी कर लेते हैं। तो इसके लिए हमने ये 2 किलो कद्दू पीठा लिया हूँ। इसको कोई कद्दू पीठा भी कहता है और कोई पीठा भी कहता है, लेकिन मैं इसको भथुआ बोलती हूँ। आप किस नाम से जानते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो ये बीज वाला पार्ट है उसको हम निकाल लेंगे बिल्कुल साफ से, कि ये काटने में आसान है। ये निकाल दिया जाता है, ये नहीं रखा जाता है, थोड़ा सा भी मत छोड़िएगा। और ये हरा वाला जो पार्ट है उसको हम छिलकों को छील लेंगे। और छिलका भी इसका मोटे ही होते हैं, तो उसको भी बिल्कुल ऊपरे ऊपरे मत छीलिए। जितना हरा वाला पार्ट है वो सबको उतार दीजिए, छील लीजिए, कि ये बनाने में आपको बिल्कुल अच्छा बनेगा भी और देखने में भी अच्छा लगेगा। तो देखिए ये जो थोड़ा थोड़ा रेसा छूट गया है उसको भी हम इसको छील लेती हूँ इस तरह से। और इसको फिर से धो लेंगे हम अच्छी तरह से। और देखिए ये धो के लेके आ गई हूँ। और अब यहाँ हम कांटे वाला एक चम्मच है, इस चम्मच से हम इसको स्पंज दे देंगे, बिल्कुल घना स्पंज देंगे, मतलब पास पास में। और आपके पास ये नहीं है तो दूसरा कुछ भी हो उससे इसको बिल्कुल पास पास में स्पंज दे दीजिए, मतलब गोथ लीजिए इसको। और दोनों तरफ से गोथिएगा कि बिल्कुल परफेक्ट गोथाएगा भी। और जितने ये जलीदार गोथाएगा ना उतने ये आपका पीठा बिल्कुल मार्केट जैसे बनेगी। और चाशनी ये अंदर तक बिल्कुल पिएगा। चाशनी जब पीता है तब ही जाके ये अच्छा पीठा बनता है। तो देखिए इसी तरह सारे पानी गार लिया हूँ। बाकी के जो है उसको भी हम इसी तरह से सारे स्पंज दे देंगे, मतलब गोथ लेंगे और दोनों तरफ से गोथेंगे। और देखिए आपको फिर से धो के लेके आ गई हूँ पानी गार कर और दिखा रही हूँ। देखिए कितना बढ़िया दोनों तरफ से जलीदार हुआ है, बिल्कुल लचीला हो गया है ना। तो चलिए अब हम इसको पीस में काट लेती हूँ। तब पीस भी काटिए तो बिल्कुल छोटा भी मत काटिए, बिल्कुल बड़ा भी नहीं काटिए, बड़ा मत काटिए, और मीडियम साइज के काटिए, इसलिए कि ये बनने के बाद भी थोड़ी सा छोटा होते हैं। तो देखिए हम मीडियम साइज में सारे पीस को काट लेंगे इसी तरह से। और काट का आपको दिखाती हूँ। और एक बार आप बना के रख देंगे तो 2 महीना चलता है, 3 महीना, खराब भी नहीं होते हैं। और बिल्कुल घर में बनावल एकदम मार्केट जैसे बनती है और झट से बन जाती है। बिल्कुल इजी है, आसान है बनाना पीठा। तो चलिए अब हम इसी तरह सारे काट लिए हैं। और 1 चम्मच हम चूना ले लेते हैं। ये वही चूना है जो पान में खाया जाता है, वही चूना है। तो 1 चम्मच हमने ले लिए हैं। और इसमें हम थोड़ा सा पानी डालकर इसको घोल कर इसी में हम पानी डाल लेंगे जब ये घुल जाएगा। तो देखिए अब हम पानी डाल लेती हूँ। और इसमें जितना पीस काट रखी हूँ वो सारे को हम इसमें डाल लेंगे। और हम रात भर के लिए इसको छोड़ देंगे, ओवरनाइट के लिए। आपको जल्दी है तो 4 से 5 घंटा आप चूने वाला पानी में रखिए और उसके बाद से उसको धोकर बना लीजिए। लेकिन हम रात में इसको डाल कर छोड़ दिया था। और ये अब चूने के पानी में से छान लेती हूँ इसको। और छान कर इसको अच्छी तरह से हम धो लेंगे, इसलिए चूना का पानी साफ़ करना बहुत ज़रूरी होती है। तो कम से कम 3 से 4 पानी इसको धोइएगा। तो देखिए ये 4 पानी हो गई है, एक पानी और हम ये धो लेती हूँ। और ये बिल्कुल साफ़ हो गया है। अब आप समझिए कि जब मुझे अब नहीं धोना है, साफ़ हो गया है, तो इस तरह से पीस उठाइए और सारे पानी निचोड़ लीजिए। और निचोड़ के इस तरह से रख लीजिए, सारे पीस के पानी निचोड़ लीजिएगा। तो देखिए हमने निचोड़ लिए हैं। और अब हम चल रही हूँ चूल्हे की तरफ। और कढ़ाई रख लिया हूँ और इसमें हम 1.5 लीटर पानी डाल लिया। और पानी में ये उबाल आने दूंगी। तो देखिए उबाल आ गया है, तो हम सारे पीस को इसी में डाल लेंगे। और
कम से कम 10 से 15 मिनट से इसको उबालेंगे। ये पक के मिसाता नहीं है, इसीलिए इसको 15 मिनट मीडियम आंच पर उबाल लीजिए। और उबाल कर इस तरह से देखिए वाइट हो गई है ना उबलने से। और इसको छान लीजिए। छानने के बाद एक्स्ट्रा पानी है थाली में जो आता है ना, तो दूसरा थाली से औंध कर उसको और गार लीजिए। और गार कर इतना तो छन्नी में छान कर रख दीजिए, गल जाएगा। और उसी कढ़ाई में फिर से हम इसको डाल लेती हूँ। उसका पानी फेंक दिया और उसी में डाल लिए हैं। और ये 1.5 किलो छीलने के बाद 1.5 किलो ये पीठा तैयार हुआ है। तो 1 किलो चीनी हम इसमें डाल लेती हूँ और डालकर इसको ढक देंगे। इसमें पानी नहीं डालेंगे, इसलिए कीजिए इसमें खुद ही नमी है पीठे में, तो चीनी मेल्ट हो जाएगी। आँच को बिल्कुल कम रखिएगा, इसलिए कीजिए धीरे धीरे चीनी मेल्ट हो जाएगा। तो आँच को मीडियम में कर लीजिएगा। तो देखिए ये मेल्ट हो गया है, तो हम आँच को अब मीडियम में कर दूँगी। और कम से कम 20 मिनट आप मीडियम आँच पर इसको पकाइएगा। ये चाशनी बिल्कुल उलट पुलट के उलटते रहिएगा, इसको चलाते रहिए बीच बीच में कि चारों तरफ से चाशनी ये पी जाएगा, मतलब सूख लेगा। और आपको चेक कराती हूँ, इस तरह से हो जाए तो आँच को मीडियम कर दीजिए और उसको चलाते रहिए, बंद मत करिएगा, ढकिएगा मत। देखिए ये सूख गया है, तो हम इसको चलाते रहेंगे, अब नहीं ढकेंगे, इसलिए हम चाशनी सुखाएंगे। देखिए, और इसी पर आपको फ्लेवर देना है तो वनीला एसिड डाल लीजिए, चाहे आप इलायची पाउडर डाल लीजिए। लेकिन मैं कुछ नहीं डालूँगी, मैं इसी तरह से इसको सुखा लेंगे सिर्फ चीनी डालकर। और ये सूख गया है तो हम आँच को अब बंद करूँगी। ये बिल्कुल हो गया है, चाशनी नहीं है। देखिए आपको दिखाती हूँ, चाशनी नहीं है ना, तो हम आँच को अब बंद कर देती हूँ। और इसको 1 मिनट, हमें कढ़ाई गरम है तो हम चला लेंगे और फिर हम इसको कोई थाली में काढ़ेंगे। तो इस तरह से बनाकर एयर टाइट डब्बे में धर दीजिए, बिल्कुल ये ख़राब नहीं होते, बिल्कुल ईजिली बन जाता है, आसानी से बनती है ये। तो देखिए हमने लेके आ गई हूँ चूल्हे तक से। और इसको 2 थाली में करके और पंखे के नीचे हम धर देंगे 1 से 1.5 घंटा के लिए। धूप में नहीं सुखाना है, पंखे के नीचे धर दीजिए पंखा चलाकर, और ये बिल्कुल वाइट हो जाएगी। देखिए 1-2 घंटा हमने छोड़ी थी, कितना बढ़िया आवाज़ आ रही है ना, इसमें से सूख गई है, बिल्कुल नमी नहीं है इसमें। और ऐसा बनाएंगे तो 2 महीना आराम से, 3 महीना चलता है, ख़राब नहीं होती है। हाँ रसीले होती है वो ख़राब हो जाते हैं। देखिए और कितना वाइट बनी हुई है। तो इस तरह से बनाइए और बनाकर और बड़े और बच्चों के साथ इसका लुत्फ़ उठाइए। और मैं अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।